अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। तो इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं बीए एडीए पार्ट 2 इंग्लिश का पेपर, जो कि 9 जनवरी 2023 को सप्लीमेंट्री सरगोदा यूनिवर्सिटी का होने जा रहा है। आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है? आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने नोट्स लिए हुए हैं, और अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की तो अभी भी आप नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। उन नोट्स से आपको मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो बेसिकली 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जो सेक्शन 1 है ना, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। 40 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 होता है, यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, वो होती है इंग्लिश मॉडर्न ऐसे। आप अगर आप की बुक से करते हैं तो वहाँ पे एक मॉडर्न ऐसे के इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती कि कौन सा करना है। और नोट्स के अंदर आपको एक मॉडर्न ऐसे का एक ही सवाल दिया गया है, यानी कि हर मॉडर्न ऐसे का एक सवाल, यानी कि वो सवाल कोई भी पेपर में आ जाए, आपने आंसर वही नोट्स वाला लिखना है जो कि 1 पेज का होगा, और आपने बस वही याद करके वही आंसर करना है, और आप लोगों का गलत भी नहीं होगा, आप लोगों के मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, एक मॉडर्न ऐसे का एक ही आंसर होता है नोट्स के अंदर। अब उसके बाद जो बेसिकली नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये भी 20 मार्क्स का आता है। तो इस तरह जो सेक्शन 1 है वो 40 मार्क्स का है। तो जो ओल्ड मैन एंड द सी है, इसके बेसिकली नोट्स के अंदर जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स वाइज आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं कि जो जो नावल के अंदर चीज़ें हुई हैं उनको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, और आप लोगों ने वही कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर उसी से ही अटैम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट जब स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना स्टेटमेंट्स को लेकर। आंसर वही होते हैं, बस स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं, वर्ड चेंज हो जाते हैं, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसके अंदर हमने आंसर क्या करना है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो आंसर आप नोट से चीज़ों से तैयार कर रहे हो, आपने वही आंसर, अगर आपने नोट्स नहीं लिए हुए बुक से तैयारी कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने एक चैप्टर है ना उसकी समरी को रेडी कर लेना है, यानी कि उसको एज अ समरी याद कर लेना है, और पेपर के अंदर आपने उसको एडजस्ट करना है, और आप लोगों के मार्क्स भी इंशाल्लाह गारंटी के साथ पूरे आ जाएंगे। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है। अब जो बेसिकली सेक्शन 2 है वो है सारा ग्रामर पोर्शन, यानी कि आपको इसमें जो है वो कोई भी ये नहीं होता कि आपका इसी में से ही आए। अब ऐसे है ना, आउटलाइन के साथ आपने ऐसे 25 मार्क्स का लिखना होता है। इसके अंदर बेसिकली अक्लमंदी तो ये है कि आप इंपॉर्टेंट ऐसे कर लें, ठीक है, 10 कर लें, 12 कर लें। अगर फिर भी आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो आपने उनके साथ एक दो मल्टी ऐसे तैयार कर लेना है, और वो आपने पेपर में लिख देना है। अगर आपको ऐसे पेपर में जो आता है, अगर आपने वो नहीं तैयार किया हुआ, उनमें से नहीं आया, तो फिर आपने मल्टी ऐसे की तरफ चले जाना है। पहली बात तो यह है कि अगर आप 10-12 ऐसे करते हो तो उसमें से पेपर लग जाता है। ठीक है, तो फिर आप उसी में से करें। अगर एंड पे मल्टी ऐसे का बेसिकली मकसद ये है कि आपने एंड पे अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो आपने एक मल्टी ऐसे तैयार किया और वो आपने उसके अंदर एडजस्ट करना हो। अब बेसिकली जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है ये आपको 10 मार्क्स के आते हैं। ये सारी आती है तब आप लोगों को जब सेंटेंस बनाने आपको आती हो, ग्रामर आती हो अच्छे से, फिर ही आप करेक्शन कर पाती हो। और जो ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये भी आप लोगों को 10 मार्क्स के आते हैं। तो ये जो पोर्शन है बेसिकली ये आपको तब वही स्टूडेंट परफेक्ट वे से इनको कर सकता है जो स्टूडेंट को ग्रामर में कमांड हासिल हो, यानी कि ग्रामर उसकी बहुत स्ट्रोंग हो तो वो ये सारी चीज़ें बआसानी कर सकता है। अगर नहीं आपसे किया जाता तो बेसिकली जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, ईडियम्स भी दिए गए हैं। बेसिकली अगर आप उतने भी कर लेते हो तो आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाता है, और आप लोग बआसानी आप अटेम्प्ट कर लेते हो अगर आपने उतनों की प्रैक्टिस कर ली हो। उसके बाद जो क्वेश्चन 6 है वो है आखिरी आपका, कि लेटर राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन। अब स्टूडेंट जो आखिरी सवाल है 15 मार्क्स का वो होता है, आपने लेटर लिखना होता है या फिर जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, यानी कि इन दोनों में से एक। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मार्क्स कौन सी चीज़ ज़्यादा देती है। हर वो चीज़ मार्क्स देती है जो आपको आती है, जो आपको नहीं आती वो आपको मार्क्स सारी बातें नहीं देगी। तो ये बात याद रखिएगा। आपने अटेम्प्ट करना है, लेटर करना है, अटेम्प्ट लेटर कर लें, जॉब एप्लीकेशन करनी है जॉब एप्लीकेशन कर लें, आपकी मर्जी है। नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट भी दिए गए हैं और उसके साथ एक तो मल्टी भी ऐड किए गई हैं चीज़ें, ताकि आप लोगों को उनसे हेल्प हो जाए और आप लोग उसमें लिख सको। ठीक है,
तो फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ एक जॉब एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दें। बाकी जॉब एप्लीकेशन ऐप के आपको किसी भी जॉब के ऊपर सारा फॉर्मेट सारा कुछ तो सेम ही होता है, तो बेहतर है कि आप एक जॉब एप्लीकेशन अच्छे से कर लें, तो आपका ये वाला 15 मार्क्स वाला भी मसला हल हो जाता है, जो कि नोट्स के अंदर चीज़ें इंक्लूड हैं, आप लोग उनमें से रेडी करके आप पेपर दे सकते हो। ये आपका पेपर है बेसिकली, बहुत ही आसानी के साथ अगर आप इनको क्लियर करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, ये आपके माइंड के ऊपर है। ठीक है, अगर बुक से तैयारी की हुई है तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बुक से भी अच्छे हैं। ठीक है, नोट्स बेसिकली ये होते हैं कि स्टूडेंट को थोड़ी आसानी हो जाती है याद करने में, और उसमें ये है कि आपको इतने ज़्यादा जितने आपने एक चैप्टर के सवाल की बुक से तैयार करने हैं उतने में आपके पूरे नोट्स के सारे चैप्टर के सवाल तैयार हो जाती हैं। बस ये फ़र्क होता है इसमें, और मार्क्स आपको नोट्स भी देती हैं। स्टूडेंट्स को नोट्स से पढ़ के 60+ 50+ मार्क्स लिए हुए हैं, और इतने अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो की बुक से भी तैयार करके इतने मार्क्स नहीं ले पाते। ठीक है, ये स्टूडेंट के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अब सिर्फ नोट्स लेकर उनको रख लेना या उनको सिर्फ देख लेना, ये भी खाली आपको मार्क्स की गारंटी नहीं है। जारी बात है, अगर आप लोग नोट्स लेते हो तो आप उनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उनको तैयार करो, तो आप लोगों को कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी गारंटी के साथ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। 9 को पेपर है, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोग हिम्मत नहीं हारना, अच्छे से पेपर दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, दुआ है आप लोगों के लिए। तो एक दूसरे के लिए भी दुआ करिएगा, अपने लिए भी, दूसरे दोस्तों के लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, विजिट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।